एमपीपीएससी के सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं। मित्रों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर फोकस है और ये जो एग्ज़ाम होने वाली है 24 अप्रैल 2022 को, इस एग्ज़ाम की आप अभी से प्रिपरेशन कैसे करें, किन बातों को ध्यान में रखें ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके और आप इस एग्ज़ाम में आसानी से पास हो सकें। तो हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रेटजी है या हमारा जो फार्मूला है वो 60-40 का फार्मूला कहलाता है। 60-40 का फार्मूला क्या है? सरल भाषा में यदि हम कहें तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के किसी भी वर्ष का आप पेपर उठाइए और उसको आप एक नज़र दौड़ाइए तो आप उसमें एक सामान्य सी चीज़ ये पाएंगे कि उसमें 60 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सरल होते हैं या करने लायक होते हैं और उसको आप आसानी से कर भी सकते हैं, लेकिन 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़े से कठिन होते हैं या आपको उसमें कठिनाई महसूस होती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब आप 60 प्लस करेंगे तब जाके आप कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे और आप सिलेक्ट हो पाएंगे। तो ये जो 60 प्लस है यानी ये जो 40 क्वेश्चन है, इन 40 क्वेश्चंस में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम उसकी तैयारी कैसे करें ताकि हमारा जो 60 प्लस स्कोर है या 70 प्लस स्कोर है या सरल पेपर आता है तो 80 प्लस का जो स्कोर है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न पत्र का एक संक्षिप्त विश्लेषण कर लेते हैं। आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन क्वेश्चंस होंगे कुछ, और कॉमन क्वेश्चंस जो होंगे वो ऐसे होते हैं जो सभी को आते हैं, इसलिए उसको कॉमन क्वेश्चंस कहा गया है या कॉमन प्रश्न भी आप उसको कह सकते हैं। जैसे कि 2020 में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये सभी को आता है, आसान प्रश्न है। या इसी प्रकार से एक पर्यावरण से प्रश्न पूछा गया था कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ये प्रश्न यदि आपने औसत तैयारी की है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। और ये प्रश्न आपको किसी भी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न आपको किसी भी जो बाज़ार में आपके टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं वहाँ पर मिल जाते हैं, या आप सोशल मीडिया में भी तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स में इन क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते ही साथ आप उनके उत्तर आपको रिकॉल हो जाते हैं। तो ये तो अच्छा है क्योंकि ये जो 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं ये आपका एक बेस होता है और इसके आधार पर ही फिर हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को ऐड ऑन करते हैं या अपने स्कोर को बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम दूसरे तरह के प्रश्न जो होते हैं वो आपका जो अभी नया सिलेबस आया है उसमें जो नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं उन टॉपिक्स से करीब 10 से 15 प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको सिलेबस में जो नए टॉपिक आपको लगते हैं या ऐसा लगता है कि इन टॉपिक से हम अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं, तो उन टॉपिक्स को आप पहले अच्छी तरह से अध्ययन करें और फिर उनके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस उन पे बन सकते हैं उनको आप सॉल्व करें। जैसे इस प्रकार के टॉपिक्स में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एनबीएफसी है, सोशल मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जनजातीय व्यक्तित्व हैं, या साइबर सिक्योरिटी है, या आपका ई गवर्नेंस है। जो इस तरह के प्रश्न आपको जो इस सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं उन प्रश्नों पर चूँकि मार्केट में या जो तमाम सारा जो स्टडी मटेरियल्स है वो पर्याप्त नहीं है, इस कारण से इन प्रश्नों को हल करने में आपको कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो विजिल आईएएस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है उस टेस्ट सीरीज़ में ये जो सभी टॉपिक हैं 10 से 12 टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक में एक एक टॉपिक पर हमने करीब
100 क्वेश्चंस तैयार किए हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों तरह के हैं, फैक्चुअल भी हैं और कंसेप्चुअल भी हैं। जैसे कंसेप्चुअल में सामान्यतः वो प्रश्न आते हैं जैसे कथन कारण आ जाते हैं या कोड वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, वो प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमने इन दोनों तरह के प्रश्नों को अपने टेस्ट सीरीज में शामिल किया है और ऐसे प्रश्नों को करने से आपका जो स्टडी है उसका जो डायरेक्शन है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन बनेगा। साथ में आप जो भी अध्ययन आपने किया है उस अध्ययन में एक आपकी गहराई आए, उसकी एक अच्छी समझ विकसित हो सके और आप नवीन इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन, नए तथ्यों से आप परिचित हो सकें। तो उसमें हमने इन सभी टॉपिक को अपनी टेस्ट सीरीज में शामिल किया है और उनसे बनने वाले सभी संभावित प्रश्नों को हमने इसमें रखा हुआ है। तीसरे तरह के प्रश्न वो आते हैं जिससे आप अनफेमिलियर होते हैं या आपने कभी उनको देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, और ऐसे प्रश्नों की संख्या तकरीबन 10 से 15 होती है और ऐसे प्रश्नों को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों में यदि हम कुछ प्रश्न आपके सामने डिस्कस करें 2020 में जो पूछे गए थे, जैसे एक प्रश्न आया था कि गार्टनर के अनुसार जो 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गार्टनर से रिलेटेड एक सोशल मीडिया का ये क्वेश्चन था, तो ये शायद ही किसी को पता हो, इतना थ्योरेटिकल लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि कोई जाके पढ़ता हो। तो यहाँ पे आपको इन प्रश्नों के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये वे प्रश्न हैं जिसमें MPPSC ये चाहता है कि ये प्रश्न कोई भी ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, ऐसे जो अपरिचित प्रश्न होते हैं या ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, उसके बारे में कोई आपके पास नॉलेज नहीं है, तो इन प्रश्नों में यहाँ पे अभ्यर्थियों की ये रणनीति होना चाहिए कि ये जो 10 से 15 क्वेश्चंस का एक सेट होता है या ग्रुप होता है, उसमें वो जो आपका अनुमान लगाते हैं या हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें कि वो उसमें एक तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता है, तो ये मान के चलिए कि आप अगर 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें से करीब आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो सही होते हैं वो आपको एक बहुत बड़ा लाभ प्रदान करते हैं। वो लाभ क्या मिलता है आपको? जैसे कि यदि हमने अभी बताया था कि जो सरल प्रश्न आते हैं करीब 50 से 60, उन प्रश्नों में कोई हमसे मानवीय त्रुटि हो जाती है, कोई मानवीय भूल हो जाती है, तो उस भूल को ये जो 4-5 क्वेश्चंस आपके अनुमान पर आपने जो लगाए हैं या आपने जो गैस करके उसमें सॉल्व किए हैं वो आपके सही हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरल प्रश्न हैं और ये जो आपके अपरिचित प्रश्न हैं या अनफेमिलियर क्वेश्चन हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत अप टू लेवल क्वेश्चन है, वो दोनों को मिला करके अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक 60 के स्कोरिंग पर आपको फिक्स कर देता है। ओके, इनका रोल केवल इतना ही है। आप इसमें इन क्वेश्चंस के पीछे ना पड़ें, और यदि आप इसमें पीछे पड़ेंगे इन क्वेश्चंस के तो आपका जो दिशा है तैयारी का वो निश्चित रूप से दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, अनावश्यक मेहनत होगी, कोई मतलब नहीं होगा उसका। तीसरी श्रेणी के जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े से हायर लेवल के होते हैं और ऐसे प्रश्नों को वही अभ्यर्थी कर पाते हैं जो जिनका अध्ययन काफ़ी विस्तृत होता है, काफ़ी गहराई लिए हुए होता है, यानी जो वर्टिकल स्टडी करते हैं, एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, वो अभ्यर्थी इन प्रश्नों को सही कर पाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया था कि मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है, तो निश्चित है कि यदि किसी ने एनवायरनमेंट को डीपली पढ़ा है या उसने विस्तृत अध्ययन किया है तो वो इस प्रश्न को आसानी से कर लेगा। लेकिन जो औसत अभ्यर्थी हैं उनकी पकड़ में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको ऐसे प्रश्नों से डर लगता है या आप ऐसे प्रश्नों से घबराते हैं या ऐसे प्रश्नों को करने
में आपकी वहाँ तक पहुँच नहीं बन पा रही है, तो आपको समय रहते इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा और आपको ऐसी टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए जिसमें इस तरह के जो प्रश्न हैं, जो हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं या अप टू लेवल क्वेश्चंस हैं, लेकिन जिसको कुछ अभ्यर्थी कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रश्न आपकी टेस्ट सीरीज़ में होने चाहिए जिससे कि आपको लाभ हो। और साथ में जब वो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि हम फिर उस ढंग से पढ़ने लग जाते हैं। यदि आप ऐसी एक टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं जो परंपरागत है, जिसमें एकदम सरल प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न सूचनात्मक प्रकार के होते हैं और आपने उसमें 100 में 85 मार दिया, आपने सही कर लिए और आप अपने आप को ब्रह्मपुत्र समझने लगे, तो यहाँ पे आप लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। आपको हमेशा टेस्ट सीरीज़ में ऐसी टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए जिसमें आपका जो स्कोर है वो 65, 75, 70, 80 के आसपास हो। और ऐसा नहीं हो, इतनी सरल टेस्ट सीरीज़ नहीं हो कि जिसमें आपने 95 कर दिया है, 98 कर दिया, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप अपने साथ एक धोखा करेंगे, क्योंकि आप जो है फिर वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो रियल एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, है ना। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब आते हैं लास्ट में, हम आपको ये बताएंगे कि आखिर आप इन सभी परिस्थितियों में अपनी क्या योजना बनाएं, क्या रणनीति बनाएं, ताकि आपको ये जो होने वाली प्रीलिम्स एग्ज़ाम है जिसमें कि 283 रिक्तियाँ हैं, 283 वैकेंसीज़ हैं, ये वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 3.5 लाख स्टूडेंट्स शामिल होते हैं, अभ्यर्थी शामिल होते हैं, और इसमें से करीब 15 से 20 गुने अभ्यर्थी इसमें पास होते हैं। तो अब पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होती है। तो यहाँ पे यदि आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर ये जो प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है उसमें आप सफल हो जाएंगे। सबसे पहले हमें ये तय करना है कि हमें कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए। क्या हमें वो टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए जिसमें परंपरागत प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। तमाम आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी ऐसे ही कॉपी कट पेस्ट चल रहा है कि अगर आप 10 तरह के पेपर्स को एक जगह पर रखेंगे तो आपको 80-90 क्वेश्चन सब में सेम मिल जाएंगे, आपको कुछ नए प्रश्न नहीं मिलेंगे। और जब तक आपको नए प्रश्न नहीं मिलेंगे तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सिलेबस में आपके नए टॉपिक शामिल किए गए हैं उस पर आपकी पकड़ या समझ हो, कम से कम वो 60-70% तो आपके तैयार हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस टॉपिक को ही उपेक्षित कर रहे हैं, उस टॉपिक को इग्नोर कर रहे हैं। तो आप ही सोचो कि आप ये जो 20 क्वेश्चंस आपके अभी पूछे जा सकते हैं जो नए टॉपिक पर आधारित हैं, तो आपका जो स्कोर होगा वो कैसे 70+ होगा, है ना। आइए सोचने वाली बात है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा विजिल IAS का टेस्ट सीरीज़ है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, हम इसको अभी कंडक्ट कराएंगे और इसमें आपको हम 100 टेस्ट पेपर देंगे। और ये 100 टेस्ट पेपर में आप देखिएगा कि करीब जो आपके FLTs हैं या आपके यूनिट वाइज हैं, और कुछ टेस्ट पेपर हमने हाइब्रिड बनाए हैं। जैसे सपोज दैट MP का 3 यूनिट है तो MP स्पेशल का हमने एक पेपर बना दिया। ओके, जैसे आपका राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था के 3 सेगमेंट है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था है या भारतीय राज्य व्यवस्था है या आयोग है, तो इन सभी को मिला करके हमने एक कंप्लीट टेस्ट पेपर बनाया है। तो आप हमारी स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे और मैं आपको अपनी जो प्रामाणिकता है और जो हमारी एक तरह से विश्वसनीयता है उसको आप अगर देखना चाहते हैं, आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम ऐप है, हमारा या जो फेसबुक अकाउंट है, आप उस पर जा कर के हमारे जो टेस्ट सीरीज़ के कुछ सैम्पल पेपर्स उसमें हैं, या हम आपको रोज़ 5-7 प्रश्न जो होते हैं वो शेयर करते हैं। वो सभी प्रश्न यदि आप देखेंगे तो आप देखते ही साथ समझ जाएंगे कि टेस्ट सीरीज़ का लेवल क्या है,
ये टेस्ट सीरीज़ हमारे लिए कितनी लाभकारी हो सकती है, आदि आदि। आपने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नमस्कार।